हेलो दोस्त, मेरा नाम रिया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे भारत में समुद्र तट से लगने वाले कुल कितने राज्य हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी मैं ये वीडियो अपलोड कर चुकी हूं, बट मैं उसमें केवल आपको पॉलिटिकल मैप दिखाई हूँ। उसमें मैंने आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ। तो आज मैं इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये जो आप लोग मैप देख रहे हैं, ये हमारा भारत का मैप है। भारत का मतलब ये हमारा पॉलिटिकल मैप है। तो इस मैप के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, हमारे कुछ राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। ठीक है, तो समुद्र तट से कौन कौन से राज्य लगे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जो आप लोग ब्लैक कलर का ये देख रहे हैं ना, ये जो लाइन खींची हुई है, ये जितने भी राज्य आपको इस मैप में दिख रहा है, ये सभी क्या हैं, समुद्र तट से लगने वाले राज्य हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं गुजरात से। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और गुजरात से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा कौन सा है, गुजरात। दूसरा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद हमारा गोवा भी लगता है। गोवा के नीचे ही कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद केरल, और केरल के बाद तमिलनाडु। और तमिलनाडु के थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा। आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। तो ये जो भी राज्य लग रहे हैं, इनकी टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आज आप लोग जान चुके होंगे कि हमारे भारत में समुद्र तट से लगने वाले राज्यों की संख्या 9 है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि राज्य के साथ ही हमारे 4 केंद्र शासित प्रदेश भी लगते हैं, जिसमें हमारा पहला अंडमान निकोबार, फिर ये पुडुचेरी, उसके बाद लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली। ये सारे हमारे क्या है कि लगते हैं, समुद्र तट से लगने वाले राज्य हैं। उसके बाद हम आपको देखो, ये देखिए दिया हुआ भी है कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, उसके बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और सबके देखो आपको दूरी भी दिखाई गई, कौन कितना किलोमीटर का है। उसके आगे हम आगे बढ़ेंगे, आगे आपको बताएंगे। जो अभी आपको मैंने इसके पहले ही बताया कि 4 तटीय केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो देखिए उसमें किसका नाम दिखा रहा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन दीव। जो देखिए ये अंडमान निकोबार है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये हमारा पुडुचेरी है। उसके बाद ये लक्षद्वीप है, और ये देखिए दादर और नागर हवेली, दमन और दीव। आप लोग को ये भी पता है कि दमन और दीव और दादर और नागर हवेली अब एक में विलय कर दिया गया है। और हमारे केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी अब है, 8 है, जिसमें हमारा 4 जो है समुद्र तट से लगा हुआ है। उसके बाद देखिए ये लिखा हुआ भी है कि दक्षिण भारत में पश्चिमी तट पर 5 राज्य एवं पूर्वी तट पर 4 राज्य तटीय प्रदेश हैं। ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि दक्षिण भारत में पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं एवं पूर्वी तट पर 4 राज्य तटीय प्रदेश हैं। उसके बाद देखिए पश्चिमी तट पर स्थित भारत के तटीय राज्य, मतलब कि पश्चिमी, जो जैसे हमारी 4 डायरेक्शन होती है ना, पूरब पश्चिम। ये देखिए इधर पूरब हमारा होता है, इधर पश्चिम, ऊपर हमारा उत्तर, नीचे हमारा दक्षिण। अच्छा आप लोग एक मिनट रुकिए, ये देखिए जैसे ये हमने डायरेक्शन खींची, ठीक है, तो हमारा पूरब किधर आएगा, इधर आएगा ना, जहाँ ये मेरा एरो दिख रहा है। उसके बाद पश्चिम हमारा ये आएगा, उत्तर हमारा ऊपर आएगा, और दक्षिण हमारा नीचे आएगा। तो ये हमारा, तो वो बता रहा है कि पश्चिमी तट पर स्थित भारत के कुल कितने तटीय राज्य हैं। तो देखिए बता रहा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। फिर देखिए अभी आपको हमने बताया ना, ईस्ट हमारा किधर है, तो पूर्व हमारा किधर है, पूर्व हमारा इस साइड है, पश्चिम हमारा इधर था, अब पूर्व हमारा इस साइड है। तो देखिए पूर्व में हमारा कौन कौन सा है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्या बता रहा है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य। तो भारत में सबसे लंबा कौन सा है, गुजरात है, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद केरल है। उसके बाद फिर बता रहा है कि सबसे छोटी तटरेखा वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो आप लोग को देखिए लिखा हुआ भी है, मैं बता भी रही हूँ, गोवा है, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र है। उसके आगे देखिए फिर क्या पूछ रहा है कि भारत में सबसे लंबी, मतलब कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो आपको मैं बता दूं कि ये गुजरात है। गुजरात कहाँ है, हमारे भारत में है। उसके बाद फिर देखिए इसी कुल टोटल लंबाई भी बता रहा है, कितना है, 1214 किलोमीटर। तो देखिए भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, जिसकी कुल लंबाई 1214 किलोमीटर। और देखिए सबसे छोटी पर पूछता रहा है। तो देखिए अगर कोई आपसे सबसे छोटी पूछे तो आप सिंपल से बता दीजिए कि गोवा है। उसके आगे जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 101 किलोमीटर। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें इसी क्रम में बताया जा रहा है प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। तो
अब आपको ये भी बता दें कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसकी कुल लंबाई 970 किलोमीटर है। तो आपको एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो प्रायद्वीपीय वाला आपको बताया गया है, तो देखिए प्रायद्वीपीय आया ना अभी, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये देखिए तटरेखा क्या होती है। तो आपने अभी आपको बताया जो भी समुद्र, नदी, तालाब आदि के किनारे स्थित भाग को तट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है वो भी आपको अलग अलग है। उसके बाद टोटल भी आपको पता हो जाएगी। टोटल में देखिए आपको दिया हुआ है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। ये देखिए आप लोग देख पा रहे हैं, ये देखिए 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। ये देखिए मेरा ये निशान है। उसके बाद फिर अब जो अभी आया नाम ना प्रायद्वीपीय, देखिए भारत के भौगोलिक क्षेत्र को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी भारत एवं प्रायद्वीपीय भारत। तो अब देखिए आगे हम बढ़ रहे हैं। उत्तर भारत के सभी राज्य जहाँ स्थलीय प्रदेश है, वहीं दूसरी और प्रायद्वीपीय भारत के राज्य तटीय प्रदेश हैं, ठीक है। मतलब कि देखिए उत्तर भारत मतलब कि हमारा वेस्ट इंडिया मतलब कि क्या बताना चाहते हैं कि जहाँ स्थलीय प्रदेश मतलब कि जहाँ लोग निवास करते हैं, जो रहने वाले, वहीं दूसरे प्रायद्वीपीय भारत के तटीय प्रदेश है। मतलब कि जो प्रायद्वीपीय भारत है वो हमारा तटीय प्रदेश है, और जो स्थलीय है वो हमारा उत्तर भारत के, ठीक है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, देखिए ये भी आपको बता रहा है कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। प्रायद्वीपीय भारत में स्थित राज्य समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। देखिए ये भी आपको हमने इसके पहले बताया 15,200 किलोमीटर, जबकि भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है, और द्वीपों को अगर शामिल करके कुल तटीय लंबाई बोली जाए तो 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या ये बता रहा है, भारत की तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है। ये सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। ये देखिए भारत में कुल 28 राज्य हैं, जिसमें से भारत की समुद्री तट वाले राज्यों की संख्या 9 है। ये मैं आपको अभी पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमारे भारत में 9 केंद्र, देखिए ये 9 केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद ये देखिए ये 9 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, 9 है, 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित जिनकी सीमा समुद्र से लगती हैं। तो देखिए आपसे अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो आपसे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि हमारे भारत में समुद्र तट से लगने वाले कुल कितने राज्य हैं। तो आपको इतना जानकारी में होना चाहिए, अगर आप नाम नहीं याद रख रहे हैं लेकिन आपको इतना नॉलेज में होना चाहिए कि हमारे भारत में जो समुद्र तट से लगने वाले राज्य हैं उनकी टोटल संख्या 9 है, जो कि आप देख पा रहे हो। ये भी आपको मैं बताई भी हूँ, ये देखिए क्रम से दिया हुआ भी है, ठीक है। उसके साथ साथ 4 केंद्र शासित प्रदेश भी मतलब कि 4 केंद्र शासित प्रदेश के नाम भी दिए हुए हैं। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता यही है कि भारत में समुद्र तट से लगने वाले राज्यों की संख्या बताइए, या फिर आपसे सबसे बड़ा पूछेगा या फिर आपसे सबसे छोटा पूछेगा। तो बड़ा आपको हमने बता ही दिया गुजरात है, सबसे छोटा आपको बताना है कमेंट करके। उसके अलावा देखिए 4 तटीय केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए भूगोल पढ़ने का सबसे अच्छा मतलब कि आपको मैप आना चाहिए। अगर आपको मैप तैयार है तो आप भूगोल को आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। वरना आपको जब राज्य ही नहीं पता होगा तो आप उसके अंदर की चीज़ें नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो हमने आपको यहाँ तक अभी एक्सप्लेन किया, आप लोग इसको रिवाइज करिए, फिर आगे भी आप मैप के ज़रिए चीज़ों का नॉलेज करिए। ये देखिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।